हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ अनुपमा गौतम की इतनी अच्छी तरह से क्लास लेती है, लेकिन ये गौतम भी बेशरम है भाई। वो इतना मार खा के भी वो सुधरने वाला तो है नहीं, लेकिन अनुपमा भी छोड़ती नहीं है उसको। जितना बेइज्जत ये करती है जलील, वो तो भाई काश कोई समझदार आदमी इतना ही में सुधर जाता है कि एक औरत के मुंह इतना लग रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर अनुपमा इतना समझाने पर भी वो बोलता है कि मैं कभी इन लोग को छोड़ूंगा नहीं, मेरा बच्चा है, वो माँ है तो मैं भी बाप हूँ। तो वो इस तरह से अनुपमा से बात करता है। अनुपमा हाथ उसका मरोड़ देती है, बोलती है कि तू सुधर जा, नहीं तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब तो प्रार्थना भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कोई रिश्ता ही नहीं है। और इस तरह से धमकी होता है। और यहाँ बेचारी परी बहुत इमोशनल है कि वो अपने भाई की शादी में नहीं जा पा रही है। और ये इमोशनल देखती है राही भी कि राही का भी सही चल नहीं रहा, वो भी बहुत दुखी है कि अब नहीं जा पा रही है। वो वजह है ख्याति बहुत गुस्से में है। उन लोग को वार्निंग दी है कि तुम लोग जाओगी नहीं। और इशिता पूछ रही है तुम लोग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कि कहीं सरप्राइज़ दे रहे हो, बता दो हमें। तब तक ख्याति आ जाती है और आकर मोबाइल छीनकर बंद कर देती है और उन लोग को दोनों को डांटती है बहुत बुरी तरह से कि तुम लोग को एक बार मना कर दिए, फिर भी तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई नहीं जाएगा वहाँ पर, एक बार मैंने बोल दिया सो बोल दिया। इस तरह से उन लोग को धमकी देती है और फ़ोन को उठाकर फेंक देती है। सारे सामान को फिर फेंकना शुरू कर देती है, इधर उधर एकदम अस्त व्यस्त करने लगती है। तभी आ जाता है वहाँ पर पराग उठाकर सामान को रखता है। और उसके बाद ये देखकर ख्याति एकदम से और भी गुस्से हो जाती है और बोलती है कि आप कुछ भी बोलेंगे मैं सुनूंगी नहीं। ये दे देती है पराग को भी वार्निंग। यहाँ पर राही को देख सकते हैं एकदम से डर जाती है। तब तक प्रेम भी आ जाता है राही को संभालने के लिए। और यहाँ पराग बोलता है कि एक बेटे के जाने की वजह से आप अपनी बेटी को भूल गई हैं। जो बेटी आपको प्रेम माँ नहीं मानता था, वो बेटी आपकी माँ मानती थी, माँ जैसा आपको प्यार करती थी। एक बेटे के गम में आपने अपनी बेटी जिंदा भी है, ये एहसास है यहाँ ख्याति जी आपको। ये सुनकर पहले तो ख्याति चुप हो जाती है और ऐसा लगता भी भाई तुम एक बेटा गया है तो, और एक बेटा बेटी को तुम तो भूल ही चुकी हो। जिस बेटा को तुम छोड़कर इस बेटा बेटी के लिए जान प्राण देने को चाह रही थी और आज वही बेटा बेटी इग्नोर करके उस बेटा के लिए मर रही हो, ये यहाँ पर पता चल रहा होता है। और यहाँ पर वही बात यहाँ पर पराग बोल रहा होता है। और यहाँ गौतम को देख सकते हैं बेशर्मी की हद पूरा पार कर चुका। यहाँ अनुपमा ने अच्छे से लेकिन उसको जवाब दिया। जब वो अपने बाप होने का हक जता रहा होता है तो अनुपमा के पास तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हुई। वो उठाती है चप्पल और वो इसी चप्पल से उसको बोलती है कि यहाँ से अभी निकल जा और चौखट कभी पार मत करना, नहीं तो तेरा हश्र बिगाड़ दूंगी। यहाँ पर तुम सब इस तरह से देख सकते क्या एक्शन था अनुपमा का कि यहीं पर तुम्हारे धरे के धरे रह जाओगे। जो चमड़ी उतारने वाली बात की वो बहुत मज़ा आया। और ये देख कर बेचारा गौतम डर के मारे वहाँ से निकल गया। और ये सब देखते हैं हसमुख यानी बाबूजी और बोलते हैं कि क्या आया था गौतम ने। तो यहाँ अनुपमा बोलती है हाँ आया था और यहाँ पर हम लोग को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। गौतम बहुत लिच्चड़ है, वो कुछ भी कर सकता है और मेरे जाने के बाद तो और भी सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ बाबूजी बोल रहे तुम रहती हो तो हिम्मत रहता है। यहाँ अनुपमा बोलती है मैं नहीं रहूँगी बाबूजी, आप लोग को ही संभालना। और मिस्टर कोठारी से मैं भी बात करूँगी, अपनी प्रार्थना बेटी है तो कुछ तो समझेंगे, मेरे से नफरत है, अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे। इस तरह से वो बोलती है। और यहाँ ख्याति अपना जलन और अपना खालीपन को शेयर कर रही होती है कि आप लोग को तो दिख रहा कि मेरा ट्रॉमा है, ये है वो, ये दिख रहा है कि वो अनुपमा मेरी बेटी और मेरा बेटे को अलग, एक बेटा नहीं तीन बच्चे को मेरे से दूर कर चुकी है। अरे यहाँ इतना प्रार्थना को कुछ चीज़ का दुख था तो मेरे से शेयर ना करके अनुपमा से शेयर की, तो मुझे कैसा लगता होगा तुम लोग समझ नहीं सकते हो। तो यहाँ पर प्रेम बोलता है कि आपको एहसास हुआ कि वो क्यों ऐसा कि आपने कभी गौतम से कुछ क्वेश्चन किए, कुछ भी पूछे। आज गौतम तलाक कर होके भी यहाँ पर रह रहा, आपको कोई ऑब्जेक्शन हुआ? इस तरह से यहाँ पर प्रेम ने भी अच्छे से जवाब ख्याति को दिया। लेकिन ख्याति अपना ड्रामा अपना खालीपन का औजार बनाकर कि मुझे अनुपमा से जलन होती है, वो मेरे बच्चे को छीन रही है और मैं उससे जलती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई बच्चा अनुपमा के पास जाए। इस तरह से यहाँ अनुपमा के बच्चे खुद के बच्चे पाक है तो उसका तो बात ही क्या करे। उन लोग के लालच के लेवल और सपने वही बुनते रहते हैं, उन्हीं में उनका ज़िंदगी चलते भी रहता है। भाई इन लोग का सोच का तो भाई सैल्यूट करना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि राही को इतना याद आ रहा अंश का बचपना और अंश के साथ कितना उसका लगाव था, कितनी नज़दीकियाँ थी, भतीजा होकर भी भाई जैसा प्यार देती थी, वही याद आ रहा उसको। और ये देख लेता है प्रेम आकर यहाँ राही को समझाता है
कि रिश्ते में दो नाव पर सवार होना पड़ता है। राही आज अंश और प्रार्थना की हमारी ज़रूरत है तो हमें उधर देखना होगा, लेकिन राही चाहती है कि तुम जाओ, यहाँ माँ चले जाएंगे तो माँ नाराज़ होगी तो माँ को मैं संभालूंगी। तो लेकिन यहाँ अंश बोलता है माँ का दुख ये एक दिन का नहीं है, लेकिन शादी तो एक दिन का है। अगर ये शादी में हम लोग नहीं रहें तो अंश और प्रार्थना पर क्या बीतेगी वो तुम समझ सकती हो। तो इस तरह का मत करो। और यहाँ तभी आ जाता है पराग आता है शगुन का सारा सामान लेकर बेटी के लिए, कि अपने हाथों से शगुन का सामान सजाया तो मेरी तरफ से जाकर तुम चली जाओ राही और जाकर दे देना। यहाँ पर प्रेम और राही बोल रहे होते हैं कि पापा आप जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन वो नहीं जाना चाहता क्योंकि बाप के साथ साथ एक पति भी है और मैं अपनी पत्नी को तो समझा नहीं सकता, लेकिन उसके साथ तो रह सकता हूँ। और ऐसे भी मैं अनुपमा जी को मैं माफ़ नहीं किया हूँ, ना करना चाहता हूँ। इस तरह से बोलता है। अब मज़ा आएगा एपिसोड में कि क्या यहाँ पर राही और अनुपमा का जब सामना होगा तो होगा क्या ड्रामा। और आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म। थैंक यू।